नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 8 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, जीके और रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए रेलवे का, चाहे वो एनटीपीसी हो, आरपीएफएसआई हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, किसी ना किसी डेट का, किसी ना किसी शिफ्ट का प्रीवियस ईयर्स सेट का सॉल्यूशन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आता हूं। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाले अपकमिंग डेट में एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी का एग्जामिनेशन होने वाला है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज हम लोग जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो 8 जनवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन है, जिसमें पहला क्वेश्चन जीके का है। देखिए, निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन है? असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन है? असंक्रामक मतलब टचेबिलिटी के कारण नहीं फैलता है, तो इसका सही उत्तर होगा हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, टाइफाइड। ये आपका वायरस के कारण फैलने वाला, मतलब संक्रमण के कारण फैलने वाले रोग है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए, जो 7 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस नहीं देखे, जाकर देख लीजिए। प्रीवियस ईयर से एनटीपीसी का क्वेश्चन था। ये संख्या 90 से विभाज्य है, तो कोई संख्या 90 से कब विभाज्य होगा? जब वो 9 से विभाज्य हो जाए और 10 से विभाज्य हो जाए। तो 10 से डिविजिबिलिटी का नियम क्या कहता है कि उसका यूनिट डिजिट पे 0 होना चाहिए, यानी x कितना होना चाहिए? 0। तो 3, 5, 6, y 0। अब कोई नंबर 9 से कब डिवाइड होगा? जब उसका डिजिट का सम 9 से डिवाइड हो जाए। तो 5 3 8 8 6 14, सॉरी 5 3 8 8 6 14। y के जगह पे क्या रखें कि वो 9 से डिवाइड हो जाए? तो y के जगह पे रखेंगे 4, तो 14 + 4 18, 9 से डिवाइड होता है, यानी y का वैल्यू हो गया 4। y - x पूछ रहा है, यानी 4 - 0 4, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, एक होल के फर्श की लंबाई 16 मीटर और चौड़ाई आपका 12 मीटर है, जिस पर वर्गाकार टाइल लगाना है। तो यहाँ पर वर्गाकार टाइल की लंबाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो वर्गाकार टाइल लगाया जाएगा ना, उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो उसका लंबाई निकालने के लिए हमको 16 और 12 का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। तो 16 और 12 का एचसीएफ निकालेंगे तो निकल के आएगा 4 मीटर, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर उस वर्गाकार टाइल की जो लंबाई होगी वो 4 मीटर होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए, बोर्डमास रूल पे बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के बीच अंतर 5 है। यदि छोटी संख्या से 25 घटाया जाए और बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए तो अनुपात इतना हो जाता है। देखिए, यहाँ दो संख्याओं के बीच का अंतर 5 है। अगर एक संख्या x होगा तो दूसरा 5 + x होगा। ठीक है, इसमें से बड़ी संख्या 5 + x है। बोल रहा है छोटी संख्या में से 25 घटाया जाए। छोटी संख्या आपका x है, छोटी संख्या में 25 घटा रहे, मतलब x - 25। बड़ी संख्या में 20 जोड़ा जाए, तो बड़ी संख्या आपका 5 + x है, उसमें 20 जोड़ दीजिए। तो अनुपात जो हो जाता है ना, वो आपका 1/2 हो जाता है। बस यही आपका वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 2x - 25 × 2 50, या 20 + 5 25 है, 1 से गुना होके तो x + 25 हो जाएगा। ठीक है, अब ये x इक्वल के उधर जाएगा तो 2x - x हो गया x, ये -50 इक्वल के उधर जाएगा 25 की तरफ, तो 25 + 50 मतलब 75, यानी छोटी संख्या पता चल गया 75। पूछ रहा बड़ी संख्या आपका 5 + x है, 75 + 5 80, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका रीजनिंग का प्रश्न है, कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से जाना है। तो ये ऑप्शन से ही, तो यहाँ पर अगर हम थर्ड वाला ऑप्शन को वैल्यू पुट करेंगे, प्लस के जगह पे डिवाइड कर देंगे 3 × 3 - 3, और डिवाइड के जगह पे प्लस कर देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ये इसको काटेगा एक बार में, 1 × 3 3, 3 - 3 0, 0 + 3 3, और इधर भी 3 है, LHS RHS के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का विकर्ण इतना दे रखा है। अब आपको पता होगा कि वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 × साइड, यानी √2 × साइड का वैल्यू दे रखा है √200। √200 का मतलब होता है 10√2 मीटर। ठीक है,
यहाँ से √2 से √2 कट गया, साइड का वैल्यू पता चल गया 10, यहाँ से साइड पता चल गया 10 मीटर। अब कह रहा है ना जो वर्ग के क्षेत्रफल जो है ना आयत के क्षेत्रफल के बराबर है और आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखा 5 यूनिट और 2 यूनिट, एरिया हो जाएगा 5 गुना 2 यूनिट स्क्वायर और इसी का वैल्यू दे रखा है स्क्वायर के एरिया के बराबर है और स्क्वायर का साइड आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर आपका हो गया 100। ये 5 गुना 10 100 को काटेगा 10 बार में, 1 यूनिट स्क्वायर का वैल्यू हो गया 10, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया √10। पूछ रहा आयत की लंबाई, तो आयत की लंबाई कितना यूनिट है, 5 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू √10, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 √10 मीटर। 5 √10 सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन मैच खाएगा, √250, 250 को ब्रेक कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 25 गुना 10, 25 गुना 10 का स्क्वायर रूट मतलब 5 √10, आपका ऑप्शन नंबर 4 ही मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 के अनुसार भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो नवंबर 2020 के अनुसार भारत के जो मुख्य न्यायाधीश थे एस अरविंद बोबड़े जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस समय का करंट अफेयर्स है, अभी हाल फिलहाल से हमको मतलब रखना है। इस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका, देखिए यहाँ पर अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा तो दे रखा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है 4ab, यानी ये वाला टर्म 4ab के बराबर होगा। 4a के जगह पर है 2.697 इंटू बी के जगह पर है 0.498। कुछ नहीं करना, इस नंबर को आपस में गुना करना है, आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के प्रश्न है। मैं रीजनिंग के प्रश्नों को बाद में सॉल्यूशन कराऊंगा, अभी इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मैथ और जीके के प्रश्न देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा ध्रुव, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने किसकी शुरुआत की है। तो आरबीआई ने विजन 2021 की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए रहीम ने एक निश्चित धनराशि 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। तो मान लेते वो धनराशि P है, P को 5% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया गया। आगे पढ़िए, उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि 2 वर्षों के लिए 7% की दर से निवेश किया। ठीक है, रहीम को हीरालाल से 30 रुपये अधिक मिला, मतलब इस दोनों का डिफरेंस ही 30 रुपये के बराबर है। तो यहाँ हो गया 5 × 15, यहाँ हो गया 7 दूनी 14, तो 15p में से 14p चला गया तो p बचेगा। p/100 का वैल्यू हो गया आपका 30 रुपया। तो आपसे प्रिंसिपल ही पूछ रहा, धनराशि पूछ रही है, 130 की तरफ जाके गुना होके प्रिंसिपल का वैल्यू 3000 निकल जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना आसान क्वेश्चन है, देखने में डिफिकल्ट लगेगा। 1 घंटा का 5 मिनट, तो बताइए 1 घंटा का 5 मिनट मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू बताइए। तो 5 मिनट बटे 1 घंटा, 1 घंटा में कितना मिनट होता है 60 मिनट, तो 5/60 मतलब 1/12। अब बोल रहा है 1 घंटा का 20 सेकेंड, तो 1 घंटा का 20 सेकेंड निकालना है। तो 20 सेकेंड डिवाइडेड बाय 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड। तो ये 1 0 से 1 0 कटेगा, या 20 इसको काटेगा 180 बार में। पूछ रहा है इसके बीच का अंतर, यानी 1/12 माइनस 1/180 के बीच का अंतर। एलसीएम हो जाएगा आपका 180, 12 का टेबल में 180 15 बार में आएगा, तो यहाँ पर हो गया आपका 15 माइनस 1/180। 15 में से 1 गया 14, 14/180, 14/180 ये मतलब ये इसको काटेगा 2 से 7 बार में, ये इसको काटेगा 90 बार में। 7/90, 7/90 आपका कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि यहाँ से डेसिमल हटाइएगा तो नीचे आएगा 90, यानी 7/90, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या रखा है, नदी के किनारे पे खड़ा एक आदमी देखता है। देखिए ये नदी है, किनारे पे खड़ा एक आदमी देखता है कि विपरीत तट पर एक पेड़ द्वारा
60 डिग्री का अंतरिम कोण बनाया जा रहा है। यहाँ पे कोण 60 डिग्री का बनता है। वह किनारे से 36 मीटर पीछे जाता है, मतलब 36 मीटर पीछे चला गया, तो एंगल जो बनाने लगा वो 30 डिग्री का बनाने लगा। और यहाँ से यहाँ की दूरी दे रखा है 36 मीटर। ठीक है, तो पूछ रहा नदी की चौड़ाई, मतलब ये आपसे पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो देखिए हम इसे रेशियो मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये टेन 60 डिग्री है, 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, और ये हो जाएगा आपका 1 यूनिट, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी हो गई 1 यूनिट। 1 यूनिट ही आपसे पूछ रहा है। अब देखिए ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने होता 1 यूनिट, यानी ये 1 यूनिट का ही वैल्यू √3 दे रखा है, और यहाँ पर होगा आपका टोटल √3 यूनिट। अगर 1 यूनिट का वैल्यू √3 है तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 36 मीटर प्लस 1 यूनिट। ये 1 यूनिट 3 यूनिट की तरफ जाएगा, तो इधर हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू हो गया 36 मीटर, तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 18 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 18 मीटर। पूछ रहा है 1 यूनिट का ही वैल्यू, क्योंकि पूछ रहा नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई 1 यूनिट है, मतलब 18 मीटर इसका आंसर होगा। किसको किसको ये क्वेश्चन समझ में आया कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, किसको नहीं समझ में आया वो भी जवाब दीजिएगा। ये हम लोग यूनिटरी मेथड से या रेशियो मेथड से हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो हेनरी हर्डिंग ऑप्शन नंबर 3। विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीएफओ अंशुला कांत किसके पूर्व एमडी थे? तो एसबीआई के पूर्व एमडी थे, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र जो कि एक नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसको लिखा किसने है? तो भरत मुनि ने लिखा है। नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको लिखने वाले व्यक्ति भरत मुनि साहब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी धरती पर फहराए जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भीकाजी कामा द्वारा 1907 में कहां पर फहराया गया था? तो जर्मनी इसका उत्तर होगा। कहां पे फहराया गया था? जर्मनी में। कब? 1907 में। किसके द्वारा? तो भीकाजी कामा द्वारा। 3 क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? भारत की कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो घाघरा नदी में। घाघरा नदी में आपका रिवर डॉल्फिन की एक प्रजाति है जो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनों की भलाई में ना लगा दे। यह पंक्ति बनारस हिंदू विद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। देखिए, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को पसंद आए तो चैनल पर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो में कमेंट सेक्शन का भी ऑप्शन होता है, आप वहाँ जाकर कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है और किस किस टाइप की वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए लाना चाहिए। अगर कोई कमी नज़र आता है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 16 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्टिकल 16 भारतीय संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 16 रोजगार में समान अवसर को प्रदान करता है। WWW का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका आविष्कार टिम बर्नेस ली ने किया था, ऑप्शन नंबर 4। रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको अभी क्यूट कर रहे। ये भी किस रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे बनाना आसान होता है। बनाने का तरीका क्या है कि सभी क्रिकेटर खिलाड़ी है, जितना भी क्रिकेटर है ना, सबका सब क्रिकेटर खिलाड़ी है और कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाते हुए हम लोग सॉल्यूशन को क्या करते हैं, निकालते हैं। आसान क्वेश्चन है। दो संख्याएं 19:17 के अनुपात में उसका HCF 11 है, तो यानी वो संख्याएं क्या होगी? तो वो संख्या हो जाएगी 19 गुना 11 और 17 गुना 11। तो 17 को 11 से गुना करेंगे तो 187, 19 को 11 से गुना करेंगे तो 209। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यानी अगर रेशियो दे रखा है, वो रेशियो जितने बार में कटा है वही उसका उत्तर होता है। देखिए, यदि द्विघात समीकरण 2x² + px - 15 = 0 और द्विघात समीकरण ये बराबर है 0 जिसका मूल -5 है, यानी x का वैल्यू दे रखा -5, तो p और q का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर x का वैल्यू -5 रखेंगे तो 2, x² है तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस p × -5 मतलब -5p
माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हो गया 25 दूनी 50, 50 माइनस 15 बराबर हो जाएगा 5p। 50 माइनस 15 मतलब 35, यानी 5p बराबर हो गया 35 के। तो यहाँ से p निकल के आ गया 7। p कितना निकल के आ गया 7। अब इसको p का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो p हो गया 7 इंटू, अब देखिए k आपको निकालना है, x का वैल्यू कितना -5, -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, यानी 25 के प्लस x यानी प्लस माइनस -5 हो जाएगा, और इसी का वैल्यू दे रखा है 0। ये प्लस डिवाइड्स, ये मल्टीप्लिकेशन में 7 इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा तो 0/7 आपका 0 ही हो जाएगा, यानी 25 के -5 बराबर 0। तो यहाँ से k का वैल्यू निकल के आएगा 5/25, 5/25 मतलब ये इसको काटेगा 5 बार में, यानी 1/5 वैल्यू होगा, 1/5 मतलब 0.2, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बात पहले समझ लीजिए, देखिए कोस ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, और 270 माइनस थीटा मतलब होता है माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखिए साइन 180 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, और 180 पर साइन ही पे रहता है, तो साइन 180 माइनस थीटा आपका क्या होगा, साइन थीटा। और वही सेम कहानी साइन 270 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में कहीं आएगा, और इस क्वाड्रेंट पे साइन नेगेटिव होता है, और साइन कन्वर्ट होगा क्योंकि 270 डिग्री है, तो 270 माइनस थीटा आपका हो जाएगा माइनस कोस थीटा। आप देखें यहाँ कोस स्क्वायर 270 माइनस थीटा है, कोस 270 माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा है, उसका स्क्वायर है, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस। अब देखिए साइन स्क्वायर 180 माइनस थीटा, तो साइन स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और उसका स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस देखिए ये पाई/2 का मतलब 90, साइन 90 का मान होता है 1, प्लस साइन 270 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा, अब माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस कोस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा खत्म, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा खत्म, बचा कोस स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर 3। रीजनिंग के प्रश्नों को छोड़ रहा हूँ अभी फिलहाल। उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया, तो आदित्य L1 में, ठीक है, जिसने इसरो ने सूर्य के अध्ययन करने का विचार किया था। रीजनिंग के क्वेश्चन अभी फिलहाल क्यूट कर रहे। क्वेश्चन नंबर 33 अच्छा क्वेश्चन है। आरोही क्रम में लिए गए 3 क्रमागत पूर्णांक है, 3 क्रमागत पूर्णांक के 2, 3, 4 से गुना किया जाता है। तो मान लेते एक पूर्णांक x होगा, दूसरा x+1, तीसरा होगा x+2 पूर्णांक। अब इसमें पहले वाले में 2 से गुना करने बोल रहा है, दूसरे वाले में 3 से, और तीसरे वाले में 4 से गुना करने बोल रहा है, और उनको जोड़ने से कितना प्राप्त हो रहा है, 74। मतलब इस तीनों का समी कितना दे रखा है, 74। गुना कीजिए तो 2x + 3x 5x, 5x + 4x 9x हो जाएगा। यहाँ 3 गुना 1 3, और 4 गुना 2 8, 8 + 3 11, ये बराबर हो गया 74 के। तो यहाँ से 9x, ये प्लस 11 74 की तरफ माइनस हो जाएगा, तो 9x बराबर 63। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 7। पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या माने, x + 2, यानी 7 + 2, 7 + 2 9, ऑप्शन नंबर 3। ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं, तो देखिए ग्लूकोज के जो अणु होते हैं वो पायरुविक एसिड में क्या होते, टूटते हैं, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के प्रश्न, इसको फिलहाल क्यूट कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। त्रिभुज ABC है, ठीक है, ये त्रिभुज ABC, BC पर 2 बिंदु है, D और E। D और E इस प्रकार है ना, D और E इस प्रकार है कि BD, ये BD दूरी, ये DE दूरी और ये EC दूरी आपस में बराबर है। तो ADC का क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी ADC का क्षेत्रफल, ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अगर यहाँ से यहाँ की दूरी 1 यूनिट है, यहाँ से यहाँ की दूरी भी 1 यूनिट है, और यहाँ से यहाँ की भी दूरी क्या है, 1 यूनिट। टोटल ट्रायंगल है, टोटल ट्रायंगल का एरिया 39 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका बेस 3 यूनिट है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा, 39 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू पता चल जाएगा 13 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालने पूछ रहा है एडीसी, उसमें कितना यूनिट है लेंथ, तो यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, मतलब 2 यूनिट का लेंथ पूछ रहा है, यानी 2 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहाँ तक बात समझ में आए। देखिए ये क्वेश्चन, एक चुनाव में, ठीक है, केवल 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को कुल 48% वोट मिला, मतलब जो लूजर था उसको 48% वोट मिला, और उसके प्रतिद्वंदी को 6000 अधिक वोट मिला। प्रतिद्वंदी को कितना वोट अधिक मिला? 6000, और उसने 3% मतों के अंतर से हारा। और विनर जो लूजर है ना, 3% के अंतर से हार रहा है। यहाँ 48% है, 3% का अंतर मतलब 51% के अंतर से हार रहा है। तो यानी 51 में से 48 गया तो कितना परसेंट? 3%। 3% का ही वैल्यू कितना दे रखा है? 6000। तो यहाँ से 1% का वैल्यू कितना हो गया? 2000। यहाँ ये नहीं पूछ रहा अमान्य मतों की संख्या। तो देखिए लूजर को कितना मिला? 48%, विनर को कितना मिला? 51%। तो 48 प्लस 51 कितना हो गया? 99% वोट। यानी 99% वैलिड वोट में ही ना लूजर और विनर को मिला होगा, यानी 1% वोट क्या थे? इनवैलिड थे। यानी 1% का ही वैल्यू पूछ रहा और 1% का वैल्यू निकल के कितना आया? 2000। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के प्रश्न है, पूछ रहा है किन्हीं भी दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल। तो दो क्रमागत सम संख्या ले लेते हैं, 2 और 4। 2 और 4 का गुणनफल है 8, 8 से डिवाइड है। 4 और 6 दो क्रमागत संख्या है, 6 चौक 24। उसी तरीके से 6 और 8 लीजिएगा तो 48। यानी जितनी भी संख्या है दो क्रमागत सम संख्या किससे विभाज्य होगा? तो देखिए 2 से विभाज्य होगा, 2 ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं 4 से होगा, 4 ऑप्शन में है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद देखिए किससे विभाज्य होगा? 8 से भी विभाज्य होगा, 8 ऑप्शन में है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन से जाने वाला ये एक प्रश्न है। देखिए ये बोडमास वाला रूल है, बोडमास रूल से मैं क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, आसान क्वेश्चन होता है, कैलकुलेशन ही तो रहता है, आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रखा है, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक स्कूल है जिसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:6 से हम मान लेते हैं कि 500 और 600। उसमें से 20% लड़के और 25% लड़कियां छात्रवृत्ति धारक है, तो किसको छात्रवृत्ति नहीं मिला? तो देखिए 500 में से 20% लड़के को मिल रहा है छात्रवृत्ति, तो 20% को मिला है, तो 80% को क्या हुआ? नहीं मिला। तो 500 का 80% मतलब 400 आदमी को नहीं मिला। अब देखिए लड़कियों में बात किया जाए तो 25% लड़की को मिला है, तो कितना परसेंट को नहीं मिला? 75% को नहीं मिला। तो 65 का 75% आपका कितना हो जाएगा? 450। यानी कैसे कितने स्टूडेंट है जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली? तो 400 प्लस 450 मतलब 850 स्टूडेंट ऐसे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिला। कितने में? तो 500 प्लस 600 मतलब 1100 में। गुना परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 00 से 00 कट गया, 850/11%। ऑप्शन नंबर 4। देखिए काटा भी नहीं है, इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? जबकि क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए इसको कटवा देता। मोहन की तुलना में रजनी 25% कम करती है। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, और चूंकि कम है तो 4 का चीज 3 पर मतलब 3/4। अब देखिए मोहन की तुलना में रजनी 25% कम काम करती है, यानी अगर मोहन और रजनी का यहाँ से रेशियो लेंगे तो मोहन और रजनी का रेशियो होगा 4:3, क्योंकि मोहन की तुलना में रजनी 25% कम कार्य कर रही है। दूसरा है रिजवान की तुलना में मोहन, रिजवान की तुलना में मोहन, मोहन और रिजवान पर बात कर रहे हैं, तो रिजवान की तुलना में मोहन 20% अधिक काम करता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, अधिक काम कर रहा है यानी 6 यूनिट काम कर रहा है। यानी मोहन 6 यूनिट काम कर रहा है तो रिजवान 5 यूनिट काम कर रहा है। अब देखिए दोनों जगह मोहन का रेशियो सेम होना चाहिए, यहाँ मोहन 4 है, यहाँ मोहन 6 है, तो सेम करने के लिए यहाँ ऊपर में 3 से गुना करेंगे और यहाँ 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ रेशियो हो गया 4×3 12, और रजनी का हो गया 3×3 9, और यहाँ पर रिजवान हो गया आपका 5 × 2 10। अब पूछ रहा है काम पूरा होने पर 930 रुपया का लाभ में से मोहन का हिस्सा पूछ रहा है। टोटल लाभ कितना हो रहा है? 930 रुपया का। यहाँ पर लाभ कैसे होगा? जो जैसा काम करेगा वैसे। तो 12 9 21, 21 10 31 यूनिट। 31 यूनिट का ही वैल्यू कितना दे रखा है? 930 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 31×3 30 बार में कटेगा, 1 यूनिट का वैल्यू 30 रुपया।
पूछ रहा मोहन का हिस्सा, मोहन कितना यूनिट काम किया, तो 12 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 30, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 गुना 30 मतलब 360 रुपया, ऑप्शन नंबर 3। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है, तो देखिए भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद आपका राष्ट्रपति होता है, दूसरा उच्च संवैधानिक पद आपका उपराष्ट्रपति होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत FW स्टीवेंस ने डिजाइन किया था, FW स्टीवेंस ने डिजाइन किया था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, पूरब में विक्टोरिया टर्मिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए वर्तमान में कक्षा 10 के 20 छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है, तो 20 छात्रों का आयु का योग क्या होगा, 20 छात्रों का आयु का योग क्या होगा, 15.5 गुना 20, तो 155 को 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30, 310 हो जाएगा। उसकी आयु का सम क्या हो गया, 310। अध्यापक की वर्तमान आयु कितनी है, देखिए अध्यापक की वर्तमान आयु है 47 वर्ष, टोटल आयु कितना हो गया, 357 वर्ष। ठीक है, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, तो कितने परसेंट हो गए, 21%। प्रत्येक की आयु 5 वर्ष बाद 5 साल बढ़ेगा, तो 21% की आयु कितना बढ़ेगा, तो 21 गुना 5 मतलब 105 वर्ष। उसकी औसत आयु पूछ रहा है 5 वर्ष बाद, तो 21 से डिवाइड करेंगे क्योंकि अध्यापक भी आ गया, 357 प्लस 105, 7 5 12, 5 1 6, 3 1 4, 462 डिवाइडेड बाई 21, 21 दूनी 42, 4 21 दूनी 42 मतलब उनकी औसत आयु 22 वर्ष, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2019 में 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना के किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा मुक्त कर दिया गया, तो INS रंजीत, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हुई है, तो पहले चीनी 100 रुपये में मिलता था, अब कितने मिल रहा है, 110 में मिल रहा है। तो बोल रहा है 5 सदस्यों का परिवार है, उसके व्यय को बढ़ाना नहीं चाहता है, तो चीनी का खपत कितना कम करना पड़ेगा, तो पहले 110 का यूज करेगा, तो आप कितने का करेगा, 110 में। पहले 100 रुपये में 1 kg मिलेगा, अब 110 रुपये में 1 kg, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो 100 रुपया में खरीदना चाह रहा है, तो उसको 1 kg सामान ना मिलकर 1 kg से कम सामान मिलेगा। तो यहाँ कितना कम मिलेगा, 10 यूनिट, कितने पर, 110 पर, तो 100 पर कितना, यही इसको निकालने का तरीका होता है। काटिएगा तो बचेगा 100/11, 100/11 मतलब 9:1/11% का उसको कटौती करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका उत्तर कहलाएगा। 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहाँ आयोजित हुई थी, WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है ना वो अर्जेंटीना में आयोजित हुई थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षारों के बीच में निम्नलिखित में से क्या समानता है, तो अम्ल या क्षार को जल में मिलाने की प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी होती है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर का किसे समर्पित है, तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। स्थिर जल में नाव की चाल दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर, धारा की चाल है 3 किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में 2 यात्राओं को पूरा करने में लगने वाले समय के बीच अंतर, अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जाना और वापस आना और उसी को फिर से दोहराना, मतलब यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर गया और फिर वापस आया, मतलब 2 बार दोहराता है, तो समय कितना लगा, 10 मिनट। अगर मान लीजिए धारा की दिशा में जा रहा है, तो धारा की दिशा में मान लेते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी d यूनिट है या x यूनिट है, तो धारा की दिशा में जाएगा, तो धारा की दिशा में जाएगा तो स्पीड ऐड हो जाएगा, तो 15 + 3 18। धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है, धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, मतलब x/12। अब यहाँ पर अंतर पूछ रहा है, सॉरी यहाँ क्या पूछ रहा है, अंतर, उनके टाइम का जो अंतर है ना वो 1/10 मिनट है। 1/10 मिनट का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लेंगे तो 1/6 होगा, और ये कार्य टोटल 2 बार हो रहा है, तो 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। कुछ नहीं करेंगे, 18 12 का एलसीएम लेंगे तो 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36, तो 2 गुना x मतलब 2x, ठीक है, माइनस 12 तिया 36 मतलब 3x। देखिए एक काम हमने यहाँ गलती किया, ये जो धारा की दिशा में जा रहा है उसका समय कम लगेगा, उसका समय कम लगेगा, यानी x/18 यहाँ होना चाहिए था और x/12 यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये काम गलती हुआ, ऐसे नेगेटिव साइन आएगा तो आप उसे पॉजिटिव लेकर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है, इसी का वैल्यू दे रखा है 1/6। अब ये 6 इस 36 को काटेगा 6 बार में, ये 2 इस 6 को काटेगा 3 बार में, 3x - 2x, x/3 = 1, तो
तो यहाँ से x पता चल गया 3 किलोमीटर, यानी दोनों छोरों के बीच की दूरी 3 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर 3। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो पार्ट में बट गया था, नरम दल और गरम दल। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 53 कैसे बनाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कृषि परीक्षा में अर्थशास्त्र में फेल होने वाले छात्र 41% है, भूगोल में 35%, इतिहास में 39%। इन तीनों विषयों में 5% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% विद्यार्थी, भूगोल और इतिहास में 21% और इतिहास और अर्थशास्त्र में 58%। अगर अच्छे से देखिएगा, तीनों में फेल होने वाले परसेंट कितना है? 5%। तीनों में फेल हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भूगोल और अर्थशास्त्र, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए? 14%। ठीक है, 14%। तो भूगोल और अर्थशास्त्र में फेल होने वाले विद्यार्थी कितना है? 14%। तो भूगोल में कितना परसेंट फेल हुआ? 9%। ठीक है, आगे की कहानी देखिए, यहाँ पर आगे की कहानी पढ़िए। इतिहास और अर्थशास्त्र, इतिहास और अर्थशास्त्र में फेल होने वाले विद्यार्थी कितना है? 18%। तो इतिहास में फेल होने वाले विद्यार्थी कितना होगा? तो 5% घटा दीजिएगा तो 13%। इतिहास में फेल होने वाले विद्यार्थी कितना है? 13%। पूछ रहा है उन विद्यार्थी को प्रतिशत बताइए जो केवल अर्थशास्त्र में फेल हुए। 41% माइनस, ठीक है, इतिहास में फेल हुए, अर्थशास्त्र में फेल हुए और ज्योग्राफी में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत। तो -9% ज्योग्राफी में, 5% इकोनॉमिक्स में और 13% आपका इतिहास में फेल हुए। तो यहाँ घटा दीजिए तो यहाँ हो जाएगा 41% माइनस 13 9 22, 22 माइनस 22 प्लस 5 27%। 41 में से 27% चला गया, मतलब 14%, मतलब 14% ऐसे विद्यार्थी है जो केवल अर्थशास्त्र में फेल हुए। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2019 में इसरो के किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का उच्चतम नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एएस किरण कुमार को, ठीक है, फ्रांस का सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप का जो खिताब है ना, वो भारत ने जीता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक पावर उत्पादन क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमन के साथ मिलकर काम किया है? तो इसका सही उत्तर शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 20 मीटर और 14 मीटर ऊंचाई के दो खंभे, एक 20 मीटर है और एक 14 मीटर ऊंचाई का दो खंभा है। ये है 20 मीटर का और ये है 14 मीटर का। दो खंभों के शीर्ष के तारों को जोड़ा जाता है, मतलब यहाँ पर, तो इनका अवनमन कोण 30 डिग्री है, यानी यहाँ पर अवनमन कोण 30 डिग्री बन रहा है, तो ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तार की लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ की दूरी 14 है और यहाँ से यहाँ की टोटल दूरी 20 है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होगी? 6 मीटर। ठीक है, और 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होता है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 6 मीटर। ये आपका कितना यूनिट होता है? ये आपका 2 यूनिट होता है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 मीटर, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 6 मीटर गुना 2, 6 मीटर गुना 2 मतलब 12 मीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा। महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए? तो महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक नृत्य है तमाशा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका हाइट एंड डिस्टेंस, मतलब इस शिफ्ट में हाइट एंड डिस्टेंस के टोटल 3 क्वेश्चन अभी तक देखने को मिले हैं। एक गार्ड समुद्र तल से 180 मीटर ऊंचा है, एक प्रेक्षण टावर से दुश्मन की नाव को देखता है जो कि 60 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है, मतलब अवनमन कोण 60 डिग्री यहाँ पर बना रहा है, तो उन्नयन कोण कितना होगा यहाँ पर? 60 डिग्री। टावर के आधार से नाव की दूरी पूछ रहा, और ये वाला दूरी आपका 180 मीटर है। तो 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, और √3 यूनिट का वैल्यू हो गया 180 मीटर। और ये आपका हो जाएगा 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। √3 यूनिट का 180 मीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 60 √3 मीटर। 60 √3 मीटर मतलब ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वेबसाइट द्वारा निर्मित छोटी टेक्स्ट फाइल जो कि यूजर के कंप्यूटर में उस सेशन के लिए अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है उसे क्या कहते हैं? कुकीज कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान के संस्थापक देशों में से एक है? तो एशियान के संस्थापक देशों में से एक मलेशिया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविड आर मालपास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसमें सीएफसी होता है? सीएफसी होता है तो प्रशीतकों में। प्रशीतकों में सीएफसी का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है और संख्याओं का बीच का अंतर 29 है। अगर एक संख्या 29 प्लस एक्स होगा तो दूसरा संख्या एक्स होगा। ठीक है, तो संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, यानी 29 प्लस एक्स का 25% मतलब 1/4 जो है ना उसके 30% मतलब दूसरी संख्या एक्स है उसका 30% लेंगे तो 30% का मतलब 3/10 से 7 अधिक है। कैलकुलेशन कर लेना है और कुछ नहीं करना है। तो ये वाला x 3x/10 इक्वल के उधर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 29/4 प्लस x/4 माइनस 3x/10, यही वैल्यू है 7। 10 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20, ये इधर है 4 के बराबर। 4 का टेबल में 20 5 बार में 29 गुना 5 मतलब 30 बचे 150, 5 चला गया तो 145, 4 बचे 20 मतलब 5x, 10 दूनी 20 मतलब -6x। अब ये प्लस या डिवाइड में 20 इक्वल के इधर जाके गुना हो जाएगा तो 7 गुना 20 आपका हो गया 140। तो यहाँ हो गया 145, 5x माइनस 6x मतलब -x, 145 माइनस x बराबर 140। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 145 माइनस 140 मतलब 5। x पता चल गया आपका 5। पूछ रहा है संख्याएं ज्ञात कीजिए। x 5 होगा और एक संख्या 29 प्लस x है यानी 29 प्लस 5 मतलब 34, 34 और 5 दो संख्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 2020-21 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CIA के अध्यक्ष कौन है? उदय कोटक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के किस राज्य में लगता है? तो यह मेला भारत के असम राज्य में लगता है। असम राज्य में लगने वाला यह मेला आज भी वहां पर विनिमय प्रणाली समझते, लेन देन वाली प्रणाली। पानी का एक ड्राम 3/4 भरा हुआ है। ठीक है, अब इस 3/4 में से जब 9 लीटर निकाल लेते हैं ना तब कितना हो जाता है? 1/2 भरा रहता है, यानी 3/4 माइनस 1/2 भाग का वैल्यू ही 9 लीटर है। 3/4 में से 1/2 चला जाएगा तो मतलब 1/4 और 1/4 का वैल्यू 9 लीटर है तो एक पूरे भाग की लंबाई हो गया, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 गुना 4 मतलब 36 लीटर, मतलब वो पूरा का पूरा ड्रम उसकी कैपेसिटी कितना है? 36 लीटर। ऑप्शन नंबर 3। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की जो झील है ना वो बेकाल झील है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? तो इसका सही उत्तर होगा झारखंड। ऑप्शन नंबर 2। झारखंड में कोयले का सर्वाधिक भंडार पाया गया है। पाया क्या गया है? पाया जाता है। देखिए, एक धनराशि वार्षिक तौर पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष के बाद इतना और 2 वर्ष के बाद इतना हो जाता है, यानी प्रिंसिपल पर 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है? अमाउंट 9680। उसके नेक्स्ट वर्ष कितना हो जाता है? 10,648 रुपया। यानी यहाँ से यहाँ जाने में 2 वर्ष लग रहा है, यहाँ से यहाँ जाने में 1 वर्ष लग रहा है। यहाँ से अगर इसका रेशियो लेंगे ना तो ये कटेगा कितने बार में? अगर हम इसको काटते हैं 9 6 15 38, 4 से ही काटते, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, ठीक है, 4 दूनी 8 24 20, 4 दूनी 8, 2 6 चौक 24, 2 6 चौक 24, 4 दूनी 8। और फिर किससे काटते? 11 से भी कटेगा, 11 दूनी 22, 22 11 दूनी 22, 220 बार में 11 दूनी 22, 4 11 चौक 44, 2 11 दूनी 22, 220 से 242, फिर 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 20 बार में 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22। यहाँ फिर से काटेंगे तो 10 से 11, 10 से 11 हो रहा है, कितना बड़ा? 1, कितने में? 10 पे, तो 100 पर कितना? रेट ही पूछ रहा है तो ये 10 इस 100 को काटेगा 10 बार में मतलब 10%। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी दूसरा तरीका है कि अमाउंट बराबर फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं।
भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? तो भारत में पहली रेलगाड़ी का जो संचालन हुआ था वो बंबई से ठाणे के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग के प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन पौधों से रक्तचाप का उपचार किया जाता है? मतलब ब्लड प्रेशर का उपचार किया जाता है। तो सर्पगंधा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजनिंग के प्रश्न को अभी फिलहाल छोड़ रहे हैं। देखिए क्या दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाला एक छात्र 1.5 घंटे में घर से स्कूल पहुंचता है। समय के 20% कम करने से, तो पहले यहाँ डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से 1.5 घंटे का समय लगता है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यानी 5 इंटू 1.5 मतलब 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब ये 7.5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना 20% कम समय में कवर कर रहा है, यानी 1.5 घंटा का 20% कम समय बात करेंगे तो 1.5 का 20% कम समय मतलब 80/100। ये 20 चौक 80, 20 25 100, ये 5 इसको काटेगा 0.3 बार में, 0.3 इंटू 1.4 मतलब 1.2 आवर। यानी उस केस में उसकी स्पीड हो गई 7.5 डिवाइडेड बाई 12। ये इसको काटेगा 12 चौक 48, 12 25, 12 छक 72, 3, 12 दूनी 24, 12 पच्चे 60। मतलब उसकी स्पीड पहले 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा, अब उसका स्पीड हो गया 6.2 किलोमीटर पर आवर। पूछ रहा उसकी चाल कितनी बड़ी है, तो 5 से कितना हो गया 6.25, कितना बड़ा 1.25, कितने पर 5 पे, तो 100 पर कितना। तो ये 5 1.25 को काटेगा कितने बार में, तो 5 दूनी 10, ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 100 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 25 25, यानी 25% उसका चाल बढ़ जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका आसान तरीका है। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस सेम कवर कर रहा है, तो स्पीड और टाइम के बीच में रिलेशन क्या होगा, इनवर्स का। यहाँ पे टाइम 20% कम हो रहा है, तो 20% कम हो रहा है तो 20% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू बात करते हैं, तो 1/5 यानी 5 का चीज 4 हो जा रहा है। तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड 4 से 5 होगा, तो 4 से 5 मतलब कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, कितने पर 4 पे, तो 100 पर कितना, तो 100/4 मतलब 25%, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा तरीका इज द बेस्ट तरीका, लेकिन मैं दोनों तरीका इसलिए सिखाया जो आपको समझ में आए, आप उस क्वेश्चन को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर क्षेत्र में फोरट्रान किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो कंप्यूटर के क्षेत्र में फोरट्रान जो है ना फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का प्रश्न था, कर लीजिएगा। कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने नियमित सामाजिक दायित्व के रूप में उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? तो एचसीएल फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए 3 दोस्तों ने एक पार्टी का आयोजन किया। तनवीर ने यूसुफ का 2/3 भाग भुगतान किया, तो यहाँ से तनवीर और यूसुफ का अनुपात 2/3। यहाँ से यूसुफ और सचिन का जो अनुपात है 1/2। तो यहाँ से रेशियो सेम करेंगे, तो यहाँ पर यूसुफ 3 है, यहाँ पर यूसुफ 1 यूनिट है, तो इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से तनवीर, यूसुफ और सचिन का अनुपात हो जाएगा 2:3:6। यूसुफ द्वारा किया गया कुल व्यय, तो यूसुफ कितना व्यय कर रहा है 3 यूनिट, कितना में, तो 6 3 9 2 11, तो उसके द्वारा किया गया कुल व्यय 3/11 है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर। देखिए एक त्रिभुज के 2 कोण है और इन कोणों के योग तीसरे कोण के बराबर है। तीसरा कोण इस दोनों के कोण के सम के बराबर, यानी पहला 1 यूनिट है, दूसरा 2 यूनिट है और तीसरा का कोण 3 यूनिट है, क्योंकि बोल रहा है तीसरा का कोण इस दोनों के सम के बराबर है। इसी का सम का वैल्यू दे रखा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, यानी 3 2 5 और 1 6। 6 यूनिट का वैल्यू 180 डिग्री होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। पूछ रहा सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण 1 यूनिट है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए ये रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। यहाँ से 3 से 12 गुना हो रहा है, तो इसका भी 12 गुना 20,736, तो 20,736 को 12 से डिवाइड कीजिए, 1728 आएगा, ऑप्शन नंबर। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो आप सभी को पता है इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो आपका फ्रांस में है, ऑप्शन नंबर 1 उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 2010 से 14 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या। 2010 से 14 के दौरान निर्मित बल्लों की औसत संख्या, तो 35 35 70 70 30 100।
और 100 प्लस 42.5 प्लस 27.5, 42.5 में 7.5 50, 50 प्लस 20 70, यानी 170। टोटल डाटा कितना है 3 2 5, 170 बाय 5, 170 बटे 5 का मतलब हो गया 15 2 0 पंचोक 20, यानी 34। 34 की बात करेंगे, 34 मतलब 3400, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट डीआई के प्रश्न क्या दे रखे हैं, डीआई का प्रश्न कह रखा है, लास्ट का लाइन पढ़ते हैं। यदि सभी 7 कॉलेजों से अंग्रेजी पाठ्यक्रम में नामांकित छात्रों की कुल संख्या 2800 है, ठीक है, तो उस पाठ्यक्रम में कितने छात्र एम और एस कॉलेज से नामांकित हुए? तो एम से 17%, एस से 14%, टोटल पूछ रहा है तो एम प्लस एस करेंगे तो 17 प्लस 14, 17 4 21, 21 प्लस 10 मतलब 31%, मतलब 31/100। 00 से 00 कट जाएगा, 28 गुना 31 मतलब 28 गुना 31 मतलब 8, ठीक है, 2 8 या 24, 24 2 26 का 6, बाकी 2 3 2 6 2 8, मतलब 868 इसका उत्तर होगा। सही ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, लास्ट वाला लाइन पढ़ते। 2018 में जीम ए 278 है, में शामिल होने वाले लोगों की संख्या 2018 में जीम डी में है 293, शामिल होने वाले लोगों की संख्या के लगभग कितना % अधिक है? तो यहाँ पर है 278, तो ये तो क्वेश्चन ही गलत दे रखा है। 2018 में जिम ए में टोटल पार्टिसिपेट 278 है, 2018 में जिम डी में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से कितने % अधिक है? तो ये तो कम है, 278 293 से कम है, ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन आपका गलत है। जिनका भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन होगा उनको इस क्वेश्चन में 1 नंबर का फ़ायदा जरूर मिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2010 और 14 के बीच बल्लों की संख्या के बीच कितना अंतर है? यहाँ पर अच्छे से डाटा देख लीजिए, यही डाटा से काम करेंगे, बाकी कुछ काम नहीं है। देखिए वर्ष 2010 और 14 में बिके बल्लों की संख्या, तो देखिए यहाँ पर मैन्युफैक्चर कितना हो रहा है ये बता रहा, और यहाँ पर कितना नहीं बिका उसके बारे में बताया है, वो परसेंटेज दे रखा है। 2010 में के को मैन्युफैक्चर हुआ 30 में से 20% नहीं बिका, तो बिका कितना 80%, यानी 30 गुना 80/100 मतलब 24 गो बेट बिका है। 2014 में बात कीजिएगा तो 2014 यहाँ पर है, 2014 में 24% नहीं बिका, कितना में? तो 35 में, तो 35 में 24% नहीं बिका, तो बिका कितना 76%, तो 35 का 76%, तो 35 गुना 76% निकालिएगा ना, तो 35 छक 35 70 140 21 आएगा, और 21 आएगा, ठीक है, और 245 और 21 245 और 21 करेंगे तो 266 लगभग हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो 26.6। यहाँ पे पूछ रहा है इनके बीच अंतर, तो 26.6 में से 24 घटाएंगे तो निकल के आएगा 2.6। 2.6 का अंतर है, 2.6 मतलब परसेंटेज निकालना है शायद, तो 100 से गुना करने पर 2.6 को 100 से गुना करेंगे तो 260 निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के प्रश्न है। रीजनिंग देखिए, चित्रकार तुलिका से संबंधित है तो लेखक कलम से संबंधित है। 4 शब्द दिए गए, भिन्न शब्द को छांटना है। देखिए आतंकित, भयभीत, आशंकित, ये सभी परेशान करने वाले कारक है, और ये शांत इसका डिफरेंट वर्ड है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और मिला है मैथ का, लगता है इस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा मैथ के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। एक गणना में 20 लड़कों के समूह का औसत वजन 65 है, तो 20 लड़कों का औसत वजन 65 है, तो 20 लड़कों का वजन का योग कितना होगा? वजन का योग तो 65 गुना 20 मतलब 1300 kg। एक लड़के का वजन गलती से 66 kg की जगह 76 kg लिख दिया गया, मतलब तोलना था 66 kg लेकिन तोल दिया 76 kg। कितना अधिक तोल दिया? 10 kg, तो 10 kg घटा दो, तो 1300 में 10 kg घटा दिए तो हो गया 1290 kg। 1290 kg, तो सही औसत वजन क्या होगा? तो टोटल छात्र कितना? 20, तो 0 से 0 कट गया, ये 2 129 को काटेगा तो 64.5 kg में, मतलब उनका जो औसत वजन होगा 64.5 kg, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो अब रीजनिंग के ही सारे प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये रीजनिंग के प्रश्न मैथ के रूप में पूछे गए हैं। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज की भुजाओं में से एक का माप दे रखा 7, अब परिमाप दे रखा 21।
तो देखिए ये दोनों जब तक डाटा नहीं दे रखा होगा तब तक हम लोग क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, दोनों पर्याप्त है क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आपके मैथ के जीके के सारे प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।